कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम बहनान और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो हाल ही में गुजरात में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और गुजरात के अंदर इसके बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम कई तरीके से देखें अभी इसकी राय देने के लिए रंजनाबेन देसाई को नियुक्त किया गया है और उनको अलग अलग इसकी प्रतिक्रियाएं भेजी जा रही है और किस तरीके से इसे लागू किया जाना चाहिए उस बारे में सरकार सोच रही है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर यूसीसी है क्या और जो अलग अलग माइनॉरिटी के धर्मों के लोग इसका विरोध जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों ये बिल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने इस बिल को 2023 में एक बार इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी के लाने की बात कही गई है। बीजेपी हर इलेक्शन में उसके मैनिफेस्टो में यूसीसी को अमल कराएंगे इस बात के वादे करते हैं। तो इस वजह से यूसीसी आज इतना चर्चा में है। इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन सुने और उसको अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों का ये वीडियो मुझे बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आप लोगों को पता चले कि हाल में देश में क्या क्या मुद्दे और क्या क्या मसाइल जो पेश आ रहे हैं वो क्या है। और कई लोगों के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, वो सपोर्ट का अगर उन्हें पूछे तो वो भी पता नहीं होता कि क्यों सपोर्ट करना है, अगर हम विरोध का पूछे तो वो भी पता नहीं होता कि क्यों विरोध हो रहा है। तो दोस्तों मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों के घर में आपके बच्चे, आप या आपके कोई भी रिश्तेदार ये इन बातों से बेखबर ना रहे कि आखिर चल क्या रहा है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आपका समाज क्यों इसका सपोर्ट कर रहा है या क्यों इसका विरोध कर रहा है, तो आप लोगों को कम से कम ये पता हो, इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप ये बता सको कि हो क्या रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो दोस्तों बने रहे आखिर तक मेरे वीडियो में और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, हर एक को ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों यूसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबका एक समान कायदा। दोस्तों समान कायदे के बारे में अगर बात हो तो आप मुझे पूछोगे कि समान कायदा कैसे, हर एक पे तो समान कायदा ही लगा हुआ है। अगर किसी ने चोरी की तो उसे सजा समान मिलती है, अगर किसी ने खून किया तो उसे सजा समान मिलती है, अगर किसी ने और कोई क्राइम किया तो हर क्राइम किया तो सबको समान ही सजा मिलती है। तो फिर समान कायदे का अभी क्या टॉपिक। तो दोस्तों हम अगर देखें तो हमारे संविधान में हर धर्म को अपने अपने धर्म पे चलने की, अपने अपने रीति रिवाज बनाने की और अपने अपने रीति रिवाज और शरीयत के हिसाब से उसका वो फॉलो कर उसके हिसाब से हमें शादियाँ करने की, हमें डाइवोर्स की, हमें अलग अलग बेचने की, अपने जो भी ज़मीनें वगैरह हो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जिस तरीके से हमारे धर्म में बताया गया है उस तरीके से बेचने की, और ये सारी चीज़ों की हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो अगर हम देखें तो यूसीसी जो है वो हमें इन सारी चीज़ों में नुकसान करता है। हमारा जो मुस्लिम लॉ है जो हम देखें तो दोस्तों मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो हर चीज़ में हमें अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने कामों के हिसाब से अलग अलग तरीके से हमें संवैधानिक अधिकार मिला है कि हमें किस तरीके से हमारा धर्म पे चलना है, हमारी शरीयत के हिसाब से किस तरीके से हमारी ज़मीनों के, हमारी प्रॉपर्टियों के, हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लों के लिए उनके हिस्से होंगे। जिस तरीके से इसी में बताया गया है कि किस तरीके से हमारी शादियाँ होगी, उस शादी के बारे में पूरी प्रोसीजर हमारी शरीयत में बताई गई है और वही शरीयत के हिसाब से ये मुस्लिम लॉ के अंदर भी बताई गई है। इसमें अलग अलग कायदे हैं जो शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें किस तरीके से हमारी ज़मीनें अपने आने वाली नस्लों को दी जाएंगी, किस तरीके से उनकी बेचनी होगी, किसका हक लगता है, किसका हक नहीं लगता, वो सारी चीज़ें समझाई गई है। जैसे कि मुस्लिमों में एक और बात है कि मुस्लिम दत्तक नहीं ले सकते, उनके अंदर मुस्लिमों में जो दत्तक विधान होता है वो नहीं होता। यूसीसी आने के बाद वो दत्तक विधान मुस्लिमों पे भी लगेगा। मुस्लिमों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मुस्लिमों में जो दत्तक लेने की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपके जो असल वारिस है, जो आपके असल औलाद है, वही उसके आपकी प्रॉपर्टी के वारिस है। वो अगर कोई अपने किसी को, अपने किसी रिश्तेदार को या किसी के भी बच्चे को दत्तक बता दे तो फिर उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मुस्लिम लोग के हिसाब से आप किसी के कफील बन सकते हो,
आप उसकी रहनुमाई कर सकते हो, उसके लिए खर्च कर सकते हो, आपकी हयाती में उसके ऊपर अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह उसको दे सकते हो और उसको उसका भरण पोषण कर सकते हो। लेकिन आप किसी आपके बाद आने वाली वारसाई में आपके जो असल हकदार है उन्हीं का हक होगा। अभी हम देखें तो वक़्फ़ बिल के अंदर बीजेपी सरकार ने बताया कि वक़्फ़ अपने बच्चों के वारसाई को देने के बाद ही वक़्फ़ कोई भी इंसान कर सकेगा नए वक़्फ़ बिल के हिसाब से। तो बीजेपी बता रही है कि हमने मुसलमानों के बच्चों के लिए अच्छा सोचा। तो दोस्तों ये एक बात भी है कि पहले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों के बच्चों के और आल औलादों की तो फिक्र करके ही गए थे। वक़्फ़ जो है वो इंसान खुद की हयाती में कर सकता है, उसके मरने के बाद किसी को दे दिया ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी हयाती में वो किसी भी चीज़ को वक़्फ़ कर सकता है। जो ज़मीनों में अपनी या घरों में प्रॉपर्टियों में हिस्से देने की बात है तो वो जो नियम है वो तो उसके मरने के बाद लागू पड़ता है। तो दोस्तों ये एक जो शरिया अपना कानून है उसके हिसाब से हमें इसमें भी इफ़ेक्ट होगा। यूसीसी आने के बाद जो निकाह होंगे वो निकाह में भी उसमें भी हमें सारे कायदे सारे कानून समान लगेंगे। जो हम अपने शरिया कानून के हिसाब से जो भी फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें हटा दी जाएगी और वो सब हमें नहीं लगेगा। तरीके से दोस्तों एक से ज़्यादा निकाह नहीं कर पाए। उसी तरीके से दोस्तों ख़ानदान में जो हमारे निकाह होता है जैसे नज़दीक के रिश्ते हैं इसमें शरीयत के हिसाब से सगे भाई बहन या सौतेले भाई बहन जो खून का रिश्ता है उनके अलावा किसी से भी निकाह जो हो सकता है जो हलाल है हमारे अंदर उस पर भी अमल नहीं होगा यूसीसी आने के बाद। हाँ, उसी तरीके से दोस्तों हम आगे देखें तो इद्दत ख़त्म कर दी जाएंगी। इद्दत जो हमारे यहाँ डाइवोर्स होने के बाद औरत इद्दत में बैठती है या तो अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो इद्दत में बैठती है तो वो इद्दत प्रथा भी ख़त्म हो जाएगी यूसीसी आने के बाद। जैसे दोस्तों जैसे हमने बात की कि हमारे जो वारसा बेचनी होती है जो भी हम अपने वारसागत रीत से बेचते हैं वो सारी चीज़ें आपको कोर्ट के थ्रू होंगी और उसके अंदर हम अगर देखें तो कई चीज़ों में हमारे फतवे हमारे मौलवियों के फतवे ध्यान में लिए जाते हैं। हमारे शरीयत में किस हिसाब से बेचनी होती है मुस्लिम लोग के हिसाब से वो देखी जाती है। वो सारे हमारे हक खारिज हो जाएंगे। मुस्लिम हमारी शरीयत के हिसाब से जो बताए गए हैं और जो हमारी शरीयत के हिसाब में से जो हक बताए गए हैं वो नहीं दिया जाएगा। हाँ तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से यूसीसी मुस्लिम समाज को और अनेक दूसरे माइनॉरिटी समाज को नुकसान कर रहा है, उनके पर्सनल लॉ को हिट कर रहा है और उस वजह से देश में इसका इतना विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। हर एक का फंडामेंटल राइट है हर एक को अपने धर्म पे अमल करने का, अपने धर्म को की प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म पे जो भी उनकी शरीयत का और जो भी उनके धर्म में बताया गया है उनके धर्म गुरु के द्वारा उस पर अमल करने का सबको संविधानिक अधिकार है। और इस वजह से हर इंसान अपना विरोध कर रहा है और विरोध करने का भी उनको संविधानिक अधिकार फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। हाँ लेकिन शांतिपूर्वक, किसी भी तरीके का हड़कंप हल्ला मचाना ये विरोध का तरीका नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान करने के लिए है, इसमें किसी भी तरीके का आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी अपनी प्रतिक्रिया यूसीसी के बारे में क्या है वो भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे आपका कमेंट पढ़ना पसंद आएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।